हाय। अगर आप गांव से हो तो आपने एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि रात को परफ्यूम लगाकर या फिर स्पेशली लड़कियों को बाल खुले रखकर शाम को बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन फिर भी कई लोग पिछवाड़े में ना चुल रहती है कि वो उन बड़े बुजुर्गों की बातों को मानते नहीं है और ऐसे ही निकल जाते हैं उनकी बातों को आई गई करके। और जब उनके साथ कुछ घटना घटती है तभी उनको उन बड़े बुजुर्गों की बातें याद आती हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ जो कि मनाली घूमने का प्लान बनाती है अपने तीन दोस्तों के साथ। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको स्टोरी के जो सभी कैरेक्टर्स हैं उनका नाम बता देता हूँ। तो जो स्टोरी की मेन कैरेक्टर है उसका नाम है रचना और वो अपने तीन दोस्तों के साथ गई थी, जिसमें एक लड़की होती है और दो लड़के होते हैं। तो लड़की का नाम रहता है रुचि और इनमें जो दो लड़के थे उनमें एक लड़के का नाम रहता है रोहित और एक लड़के का नाम रहता है केशव। तो इनका प्लान रहता है कि ये तीनों शाम को अपने घर से निकलेंगे और सुबह होने तक मनाली पहुंच जाएंगे आराम से। तो लेकिन इनको क्या पता था कि इनकी जो ये ट्रिप होने वाली है इतनी भयानक होगी कि अगली बार से ट्रिप प्लान करने के बारे में दो बार सोचेंगे। तो क्या होता है कि वो चारों प्लान के मुताबिक घर से निकले और रचना जब घर से निकल रही थी तो वो बिल्कुल सज धज के और परफ्यूम वगैरह लगा के और बाल वगैरह खोल के तब निकल रही थी। तो उसकी दादी उसको बोलती है कि रचना तू ये बाल वगैरह खोल के और परफ्यूम वगैरह लगा के ऐसे बाहर मत जाए, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो वो अपनी दादी को बोलती है भाई मॉडर्न हैं आजकल के, और इसी करके अपनी दादी को बोलती है कि दादी आप टेंशन मत लो, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती। और वो इतना बोल के अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। वो चारों मस्ती करते हुए जा रहे थे कि तभी रचना बोलती है कि गाड़ी साइड में लगाना, मुझे वॉशरूम जाना है। और रोहित जो कि गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी को साइड में लगाता है और रचना उतरती है और वॉशरूम के लिए चली जाती है। और उसको लगभग 20 मिनट के आसपास टाइम हो गया था, वो आती नहीं है। तो रुचि बोलती है कि रचना अभी तक आई नहीं है, चलो एक बार ढूंढने चलते हैं, पता नहीं कहाँ रह गई अभी तक। तो वह गाड़ी से उतरते हैं और उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। तो जैसे वो थोड़ी दूरी पर चिल्लाते हैं रचना रचना और थोड़ी दूरी पर जाकर उसको ढूंढते हैं तो थोड़ी दूरी पर रचना उनको बेहोश पड़ी हुई मिलती है। वो लोग उसको उठाते हैं और गाड़ी में लाते हैं और उसके मुंह पे पानी वगैरह मारते हैं और उसको होश में लाते हैं। और उसके बाद उससे पूछते हैं कि भाई तेरे साथ हुआ क्या है। तो वो कुछ बताती नहीं है और उससे वो बहुत ज़्यादा पूछताछ करते हैं कि तेरे साथ बता, तेरे साथ हुआ क्या है। तो ज़्यादा पूछने के बाद वो बताती है कि मैं वॉशरूम करके उठी थी और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। तो ये सब होने के बाद वो लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं एंड उसके बाद जो रचना जर्नी में सबसे ज़्यादा मस्ती कर रही थी, सबसे ज़्यादा बातें कर रही थी, वो बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है। तो इसे देख कर केशव बोलता है कि रचना तुझे क्या हो गया, तू क्यों इतनी शांत बैठी हुई है, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही। तो इसके ऊपर रचना उसे कोई जवाब नहीं देती एंड अपने चुपचाप सिर नीचे करके बैठी हुई है, जैसे बिल्कुल सुन हो रखी है वो। सुबह का समय हो जाता है और वो लोग मनाली पहुंच जाते हैं और एक होटल में जाके स्टे करते हैं, जिसमें प्राची और ये रचना एक ही रूम में स्टे करते हैं और केशव और जो रोहित होते हैं वो एक ही रूम में स्टे करते हैं। और जो दोनों के रूम थे वो आमने सामने थे। और वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि अभी हम लोग रेस्ट करते हैं, क्योंकि यार पूरे रात ट्रैवल किया है तो आदमी थक जाता है यार इतनी रात ट्रैवल करके। तो वो सोचते हैं कि अभी हम रेस्ट करते हैं और शाम को कहीं बाहर घूमने चलेंगे। तो इसके बाद वो सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं और इस शाम को खाना खाने के टाइम पे इकट्ठा होते हैं। और जब वो इकट्ठा होते हैं तो देखते हैं कि जो रचना है उसका चेहरा एक दिन में ही पिचक गया है और एक दिन में ही जो उसके चेहरे पे जो आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बहुत दिनों से बीमार है। वो उससे पूछते भी भाई तेरे को क्या हो गया, तू कुछ तकलीफ में है, तेरे को क्या दिक्कत है, तू हमें बता यार, तू ऐसे उदास उदास क्यों बैठी हुई है। लेकिन रचना तभी भी कुछ नहीं बोलती और बस चुपचाप ही बैठी रहती है। और इसके बाद वो लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद डिसाइड करते हैं कि यार अभी खाना तो खा लिया, चलो कहीं घूम फिर के आते हैं। तो इसके बाद रचना जो होती है वो मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं घूम के आऊँगी। इसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो लड़की सबसे ज़्यादा घूमने फिरने में आगे रहती थी, हर चीज़ में सबसे आगे रहती थी, मतलब बातचीत में हर चीज़ में, वो आज ऐसा नेचर उसका हो गया है। तो इन सब को देख के उनका भी मन नहीं करता है कि यार हम भी नहीं जाएंगे घूमने, ठीक है। तो वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो प्राची जैसे अपने रूम में पहुंचती है वो देखती है कि यार रुचि तो सो गई है और इसे देखकर वो भी उसकी साइड में जाके सो जाती है। करीबन रात के 2 बजे प्राची की आँख खुलती है कुछ फुसफुसाहट से और यह देखकर वो अपने बेड पे बैठ जाती है और वो सुनती है कि उसके पास से कुछ फुसफुसाहट क्या हो जा रही है।
और वो जैसे ही अपनी मुंडी घुमाती है वो देखती है कि जो रचना होती है वो अपने बेड पे ऐसे बैठी हुई है और कुछ फुसफुसाने लग रही है। और वो जिस लैंग्वेज में फुसफुसा रही थी वो सुनने में ऐसे लग रहा था जैसे वह उर्दू में बोल रही हो। और जो जिस आवाज़ में वो बोल रही थी ऐसे लग रहा था कि जैसे वो रचना की आवाज़ है ही नहीं। इतना सुनकर प्राची उसी वक्त अपने बेड से उठती है और भाग के रोहित और जो केशव होता है उनका जो डोर होता है उनको जाके जोर जोर से खटखटाने लगती है। और यह सुनकर रोहित और केशव भाग के आते हैं और वो अपने डोर के खोलते हैं कि भाई क्या हो गया। और जो प्राची होती है उनको वो सारी बातें बताती है कि ऐसा ऐसा है और रचना पता नहीं कुछ बड़बड़ा रही है, कुछ उर्दू में बड़बड़ा रही है। यह सुनकर जो रोहित और जो केशव होते हैं वो भागकर रचना और जो प्राची होता है उनका रूम में आते हैं और वो देखते हैं कि रचना अभी भी कुछ ना कुछ बड़बड़ाई जा रही है। और इसके बाद जो होता है वह जानने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। जानने के लिए पार्ट 2 का वेट कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए यार।